नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको वर्गमूल निकालने की एक बहुत बेहतरीन विधि बताने वाला हूं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब दोनों के लिए, मतलब जिनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो और जिनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात ना हो, उन दोनों का हमें निकालने में बहुत आसानी होगी। ये नियम सदाबहार नियम कहलाता है क्योंकि ये सभी के लिए लागू होता है। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये गणित के ऐसे नियम हैं जो सभी के लिए काम आएगा। तो आज मैं आपको वर्गमूल निकालने की पुरानी पद्धति के बारे में ही बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं इसका कुछ आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से। जैसे आप सभी जानते हैं, यदि हमें कहा जाए कि 25 का वर्गमूल कितना होता है तो आप इसका तुरंत बता देते हो, है ना। 36 का बोला जाए तो आप तुरंत बता देते हो, लेकिन यहीं पे यदि 27 का आ जाए तो नहीं बता पाते। यदि 39 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो हम नहीं निकाल पाते। फिर इसके लिए हम ट्रिक ढूंढते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जो पुरानी पद्धति है इसमें आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे तो आप बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो। चाहे तो आप यहां पर देखिए, मैं कुछ भी संख्या लिख रहा हूं, मान लीजिए मुझे 1296 का भी वर्गमूल निकालना हो, मुझे नहीं पता कि इनका कौन से मेथड से निकालना है, तो आपको केवल एक ही मेथड याद रखना है और ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए आप किसी और अन्य संख्या का निकालना चाहते हैं, जैसे 7225, इस प्रकार की संख्या का हमें वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, है ना। तो इनके बहुत ही सरल सा तरीका है, वो भी पुरानी पद्धति। और याद रखिए, इसमें आप किसी भी संख्या का, जी हां, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो। जैसे ये देखिए, ये 25 का तो आपको पता है कि 25 का कितना होता है, इनका वर्गमूल होता है 5, है ना, क्योंकि 5 का 2 बार गुना करते हैं तो 25 आता है। लेकिन हमें 27 का पता नहीं है, इनका पता नहीं है ना, हमारे इनका तो नहीं पता है, इनका पता है 36 का कितना होता है 6, लेकिन क्या हमें 39 का पता है, नहीं पता है। तो हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो इनका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, बहुत बेहतरीन मेथड है। जिनका भी आपको वर्गमूल निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के लिए लागू होता है। तो यहां पर आप, जैसे मुझे उदाहरण के लिए 81 का वर्गमूल निकालना है, मैं आपको केवल ट्रिक बता रहा हूं, इसके आधार से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। इसके आधार पर जैसे इनका मुझे वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में हमेशा याद रखिए 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है ना, और वो भी इकाई साइड से बनाएंगे। तो जैसे मैंने इकाई साइड से ये 2 जोड़ा बनाया क्योंकि इसमें 2 ही संख्या है, तो आपको भाग देते समय याद रखना है जितने का आपने जोड़ा बनाया है उन संख्या को एक साथ भाग देना है। मतलब मुझे 81 लाना है एक ही बार में, यदि आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तो हमें 81 के आसपास की छोटी संख्याएं लाना है ताकि हम उनको क्या कर सके, घटा सके। अब देखिए यहां पर 81 है तो ऐसी कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिए, यहां पर जो संख्या लिखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? यहां पर जो संख्या लिखेंगे उसको उसी संख्या से गुना करना रहता है, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना है। जैसे मैं अगर मैं यहां पर 8 लिखना चाहूं उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, तो अगर मैं 8 लिखूंगा तो मैं 8 से ही गुना करूंगा, ध्यान दीजिए। तो 8 8 कितना हो गया, 64, जो इनसे बहुत छोटा है। मुझे पता है हालांकि 9 × 81 होता है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 × 9 बराबर कितना होता है, 81। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 × 81 होगा ऐसा। और यहां पर उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जिस संख्या से आप क्या कर रहे हो, यहां पर गुना कर रहे हो, उसी संख्या को यहां पर जोड़ना रहता है। यदि ये संख्या आगे चलकर और भाग होता तो, है ना, यहां पर कुछ शेष बचता तो हम उनको और आगे हल करते ना। तो इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब होगा, जब इसका पूरा आंसर नहीं आया है। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 81, मतलब यहां पर आ जाएगा आंसर आपका 9। और ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, है ना। तो इसको आप जो भी लिख सकते हो, कट लिख सकते हो। तो आपका आंसर इस प्रकार आ गया है, √81 का जो मान है ना, वो कितना होता है, 9 होता है। ये हो गया पुरानी पद्धति। लेकिन इस पुरानी पद्धति से हमें किसी अन्य संख्या का निकालना हो, है ना। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे हमें एक संख्या ले लेते हैं, मान ले जाए बड़ी संख्या ले लेते हैं, यहां पर हम चले जाते हैं। इसके बाद मैं आपको छोटे से छोटे संख्या का भी करके बताऊंगा। जैसे मुझे इसका निकालना है ना, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 1296 लिखूंगा, ये देखिए। अब यहां पर हम एक लाइन खींच देंगे ऐसा। अब मैंने क्या बताया है, नियम क्या बताया है, आपको क्या करना है, इधर से जोड़ी बनाना है। ये देखो, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना।
अगर जोड़ा नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जोड़ा बनता है तो इकाई साइड से बनाना है, और यहां पर जोड़ा नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिंगल मान लेंगे, लेकिन जोड़ा बनाना ही है ना। ये पुराने नियम की खासियत है, और इससे आप किसी भी संख्या, कोई भी संख्या का निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखिए, इनका अब हमें बनाना है तो अब ध्यान दीजिए, इधर से भाग देना है और दो संख्या लिए हैं, यहां पर क्या लिए हैं 12। अब हमें ऐसी संख्या यहां पर लिखना है जिनको उसी संख्या से गुना करना है, और वो 12 आना चाहिए या 12 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप करके देख सकते हो, जैसे मैं 2 लूंगा तो 2 गुणित 2 करूंगा तो 2 दूनी 4, अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 गुणित 3 करूंगा, सॉरी यहां पर 3 आएगा, 3 तिया 9, उसी प्रकार 4 गुणित 4 करूंगा तो 4 चौक 16। ध्यान दीजिए, ये संख्या छोटा होना चाहिए, देखिए ये तो बड़ा हो गया, ये वाला ज्यादा छोटा हो गया, ये वाला परफेक्ट है। मैं यहां पर क्या करूंगा 3 लिखूंगा, ठीक है। और मैंने अभी नियम बताया है, जिस संख्या को आप लिखते हो उसी को आपको यहां पर जोड़ना रहता है, कब, यदि आगे हल होने वाला है तो। अब देखिए 3 तिया कितना होता है, यहां पर 3 तिया 9 होता है, वो संख्या यहां पे लिखाएगा। अब आपका पहला आंसर मिल चुका है, पहला अंक है ना 3। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना रहता है हमेशा, 3 और 3 6 जोड़ दिए। यहां पर देखिए इनको आपको क्या करना है, घटाना है, तो यहां पर हम माइनस कर देते हैं। अब देखिए 12 में 9 गया, कितना आ जाएगा, घटा के देखो, ये आ जाएगा 3। अब जैसे हम भाग की प्रक्रिया में एक एक संख्या को उतारते हैं, तो यहां पर जोड़ी को उतारना है, इसीलिए जोड़ी बनाया जाता है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे 3 9 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको 3 9 6 दिख रहा है, तो आपको 6 को ऐसी संख्या से गुना करना है कि इतना आ जाए, और यदि इतना नहीं आता है तो क्या करना है, उतने से कम तो आ जाए। तो ध्यान देना है, यहां पर जो मैं नियम बता रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपने इस नियम को सीख लिया तो इस नियम के तहत, इस नियम के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो बहुत बेहतरीन नियम होता है। कैसे, ये देखिए, अगर मैं यहां पर 6 लिखा है तो इनको मैं ऐसे संख्या से गुना करूं कि इतना आ जाए। ध्यान दीजिए, इसमें नीचे वाला स्टेप में बहुत ध्यान से देखिएगा, जिस संख्या से आप गुना करने वाले हो उसी संख्या को पहले यहां लिखना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मैं 1 से गुना करना चाहता हूं तो मैं 1 लिखूंगा, मतलब 6 है, मैं उनको 61 बनाऊंगा, फिर 61 को 1 से गुना करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 2 अगर लिखते हो तो ये 62 हो जाएगा, उसके बाद इसको 2 से ही गुना करना है। ये देखिए, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये तो बहुत छोटा हो गया। तो उसी प्रकार आपको लेते जाना है। मान लिया जाए मैं एक अंदाज के रूप में लेता हूं 65, मतलब 6 में 5 लिखता हूं और उसके बाद इसको गुना करता हूं 5 से। देखते हैं, 5 पंचे 25 होगा, हासिल 2, और 6 पंचे 30, और हासिल 2 करके 32। तो ये तो बहुत छोटा हो गया मेरे ख्याल से। इसका मतलब ये है, यदि हम यहां पर क्या करें, ये जो 65 6 दिख रहा है उसमें हम लिखते हैं, मान लिया जाए 6 को लिखते हैं और 6 से गुना करते हैं। याद रखिए, जिस संख्या को यहां पे लिखोगे उसी संख्या से आपको गुना करना रहता है। जैसे मैंने 5 लिया था तो 5 से गुना, यहां पर मैं 6 लिख रहा हूं, ये 6 पहले से है, यहां पर मैं 6 लिख रहा हूं और उसको 6 से ही गुना करना पड़ेगा। देखो यहां पर हम करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 6 का 36 हो जाएगा, हासिल 3, और फिर 6 6 का कितना हो जाएगा, 36 37 38 39, ये आ गया 39, ठीक है। अभी एकदम परफेक्ट है, देख लो यहां पर। तो इसको हम यहां पर लिख देंगे 396 है, इसको हम घटाते हैं। और यहां पर यदि आगे और हल होता तो जो संख्या को आपने गुना किया है उसी संख्या को आपको क्या करना रहता है, लिखना रहता है, ठीक है। लेकिन आगे हल होगा नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जोड़ देते हैं। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और हां से लिख गया 17 है ना, 7 आएगा 72 आएगा। यहां पर आपका आंसर कितना है, किससे गुना किए हैं 6। अब ये तो कट हो गया है ना पूरा। इसका मतलब निश्चित रूप से आपको आंसर मिल चुका है कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा जी, 36। ध्यान दीजिए, आप इनमें परफेक्ट का और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का भी वर्ग निकाल सकते हैं, वर्गमूल, है ना। ये देखिए, अब मान लीजिए मुझे इसका निकालना है, ये देखिए इनका निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा। याद रखिए, ये नियम जो है बहुत ही बेहतरीन नियम है, इसलिए इस नियम को आप सीख जाइए, फिर आपको किसी प्रकार के ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन आज मैं आपको केवल इनके पुराने पद्धति को बता रहा हूं जो हमेशा सदाबहार नियम है। ये देखिए, मान लीजिए मुझे इसका निकालना है ना, 7225 का। इसके बाद मैं जो बताने वाला हूं दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का भी बताऊंगा। अब देखिए, यहां पर मुझे क्या करना है, नियम के तहत 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। इधर से ध्यान देना है ना। इधर अब मुझे क्या करना है, 72 लाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको उसी संख्या से गुना करने पर 72 आ जाए या 72 से
पहले कोई भी छोटा संख्या है, जस्ट 72 से पहले, तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए मैं 6 से गुना करता हूं तो कितना आ जाएगा, 6 6 का 36, जो बहुत छोटा हो गया। अगर मैं क्या करता हूं 7 से गुना करता हूं, करके देखते हैं, तो हो जाएगा 7 7 49, ये भी बहुत छोटा हो गया। मान लीजिए हम 8 से करते हैं तो ये हो जाएगा 8 8 64। अब 9 से करेंगे वो तो 81 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट है। तो यहां पर हम 8 से गुना करेंगे, हमारा पहला संख्या जो है 8 होगा। अब देखिए जिन संख्या को आपने गुना किया है उसी को लिखना रहता है, यहां पर नीचे में जोड़ना रहता है। अब देखिए 8 8 कितना होता है 64, तो यहां पर आ जाएगा 64, इसको आपको माइनस करना है और इन दोनों को जोड़ना है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब क्या करना है, इनको माइनस करना है, घटा दीजिएगा, यहां पर घटा दीजिए, यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में कितना घटाना है आपको, यहां से 4 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आपको ये तो कट हो गया यहां पर, है ना। यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, आपको जोड़े में उतारना रहता है, कितना आ जाएगा 25। अब क्या करना है, यहां पर आपको ऐसी संख्या लेना है जो क्या हो, जिनको लिखेंगे इस बार और उसी संख्या को गुना करना है। मान लीजिए यहां पर 16 है तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, मान लीजिए 2 लिखता हूं, तो 2 से ही गुना करना है भाई, ये नियम है इनका। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 और 2 एक कम, 2 और 1 3, ये तो बहुत छोटा हो गया, आपको लाना कितना है 825। तो इसी प्रकार आपको रफ वर्क कर लेना है जो बहुत सरल तरीके से हो जाता है। मान लीजिए मैं यहां पर क्या करता हूं, 5 से गुना करता हूं, तो 5 लिखूंगा ना, 5 लिख के 5 से गुना करना है, समान संख्या होना चाहिए दोनों। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं 5 लिखता हूं तो यहां पर देखिए मैं हल कर लेता हूं, पहले 5 पंचे क्या हो जाएगा 25 हासिल 2, और उसके बाद इससे गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, और 30 और हासिल कितना आया था 2 आया था, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 का 2 हासिल कितना आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, और 5 एक कम 5, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देखिए 825, मतलब एकदम परफेक्ट है। ये देखिए 825 यहां पर इसको लिखना है, और जो संख्या आपने यहां पर लिखा है वो आगे लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें आगे हल करना हो तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 0, यहां पर 7, वहां इतना। ठीक है, ये तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो हो गया 85, तो इसका आंसर भी निकल गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार के हम ऐसे कुछ संख्या ले लेते हैं जिनका नॉन परफेक्ट हो, है ना, जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, उसका निकालना है। जैसे मुझे 27 का निकालना है या 39 का निकालना है, क्योंकि 25 का तो पता है, लेकिन मुझे 27 का निकालना है या 125 का निकालना है, किसी भी संख्या का निकालना हो, तो मैं उसका बता देता हूं यहां पर आराम से। तो आइए मैं आपको बता देता हूं 125 का, है ना। कई बार 25 में कंफ्यूज है, तो परीक्षा में गए देखे, कंपटीशन एग्जाम में आया तो 125 आया तो फटाक से 15 लिख के आ गए, या फिर 25 लिख के आ गए। ऐसा नहीं होता है ना, आपको ध्यान देना है। ये 125 है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, नॉन परफेक्ट है, क्योंकि इसका मान जो है नहीं निकलता है, ये पॉइंट में आएगा, है ना, दशमलव में आएगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे फिर, तो इसके लिए तो फिर वही रूल निकालना पड़ेगा आपको। इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये नियम आपको अप्लाई करना है। यहां पर आपको लिखना होगा 125 और इकाई साइड से जोड़ी बनाना है। तो देखिए इनका जोड़ी बन जाएगा, मैंने बताया था ना, जिनका जोड़ी नहीं बनेगा उसको आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसको वैसा ही रहने दो। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 1 है, अब 1 के लिए तो 1 से ही भाग दोगे जी, है ना, 1 तो 1 एक कम, पहला आंसर तो आपको 1 ही आ गया, और इसमें 1 को जोड़ना रहता है। ठीक है, तो यहां पर 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब इसमें 1 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां पर ये माइनस करते हैं ना, तो यहां पर आप कट कर देंगे, 0 आएगा एक्चुअल में, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 संख्या उतारेंगे ऐसा। ठीक है, अब क्या करना है, आपके पास 25 है, यहां पर संख्या वो कितना है 2 है, इसमें जैसे ही मैं 2 है, इसमें अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये 21 हो जाता है, और यहां पर लाना कितना है 25, क्योंकि यदि मैं 2 से गुना करूंगा तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, जो इनसे क्या हो गया है बड़ा हो जा रहा है, मतलब ये एक ही बार जाएगा, मतलब यहां पर 1 आएगा, और यहां पर कितना जाएगा, 1 को हम लिखेंगे और 1 को ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, और इनका गुना कितना होगा, 21 से कम 21 होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 21 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए कितना बच रहा है 4, यहां पर क्या हो जाएगा कट। अब ध्यान दीजिए, इधर तो कोई संख्या नहीं है, अब यहां पर कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर देते हैं 2 जीरो बढ़ा लेंगे, मतलब यहां से हम क्या कर सकते हैं 2 जीरो उतार सकते हैं। अब देखिए कितना हो गया है, ये हो गया है 400, और यहां पर आपके पास जो संख्या वो कितना है
यहां पर देखिए 22 है, इनमें जैसे ही मैं एक लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 221 हो जाएगा, है ना, जो इनसे बहुत छोटा है। यदि इनमें मैं 2 लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से समझा रहा हूं, 2 लिख देता हूं तो ये जो है संख्या जो है बड़ा हो जाएगा। ये देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 444 हो जा रहा है, और आपको लाना है यहां पर कितना है, केवल 400 लाना है। इसका मतलब वो एक ही सही था, मतलब यहां पर एक ही आएगा, और इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, इसको एक को जोड़ देंगे और यहां पर इस प्रकार लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 2, 2 और 2, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, इनको गुना करेंगे तो 221 ही आएगा। ये देखिए, अब इनको आपको क्या करना है, घटाना है, तो ये हो जाएगा 9, यहां से एक चला गया था, है ना, हासिल में एक गया था ना, तो यहां पर कितना बचा है, यहां पर बच गया है 9, 9 में 2 गया 7, यहां पर कितना बच गया है 3 बचा है, 3 में 2 गया 1, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, 2 जीरो ही उतारना है, और आपका आंसर यहां पर कितना आ गया था, 1 आ गया था। अब इनको किससे भाग दें, यहां पर कितना लिखें, है ना, यहां पर देखिए मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको 2, 2, 2, ठीक है। इसमें कौन सी संख्या लिखें कि ये इनसे क्या हो जाए, कम आ जाए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर तो 17,000 आपको ऑलरेडी दिख रहा है, और 17,000 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि इसमें मैं 8 का भी गुना कर देता हूं, यहां पर यदि मैं 2 को इतना 222 को गुना कर देता हूं किससे, 8 से, तो ये हो जाएगा, करके देखते हैं, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 16 और ये 6 कितना हो जाएगा 22, फिर 8 दूनी 16, 16 और हासिल 2, तो कितना हो जाएगा 18, 8 दूनी 16 और 1 17। ये देखिए, ये आपका आंसर आ चुका है, जो इनसे कम है। यहां पर कितना आ गया है 17, 8 2 4, ये आ गया। अब यहां पर आपने किससे गुना किया था, 8 से गुना किया था, तो 8 को ही आप जोड़ोगे और आगे चल के इसको क्या करोगे, आप हल करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3, 2 और 2, ठीक है। यहां पर इसको माइनस करोगे और ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये तो हो जाएगा 6, यहां पर चला गया था 9 बचा है, यहां पर हासिल 1 चला गया था, तो कितना आ जाएगा 7, और ये तो पूरा चला गया था, 8 ही बचा है, तो ये क्या हो जाएगा कर। तो इसी प्रकार आप इनको भाग देते जाएंगे, तो आपको चूंकि दशमलव के 2 स्थानों तक ही ज्ञात करना होता है ना, आप चाहे तो 2 के 3 स्थानों तक भी ज्ञात कर सकते हैं, तो इस प्रकार आप इनका आंसर निकाल सकते हैं, जो बिल्कुल क्या है, एकदम राइट है, दशमलव को 2 स्थानों तक। आगे चल के इनको और आप निकालना चाहो तो कुछ संख्या और आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, यदि आपने इस पद्धति को सीखा है तो इस पद्धति के आधार पर आप किसी भी संख्या का, जी हाँ दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो, चाहे वो परफेक्ट हो या नॉन परफेक्ट हो। उदाहरण के लिए मैं और कुछ सिखाता हूं, इसी प्रकार आप इनका भी निकाल सकते हो, 39 का निकाल सकते हो, किसी का भी। जैसे मैं अक्सर क्या करते हैं हम लोग परीक्षा हाल में, छोटी छोटी संख्याओं का आता है जिनका हमें निकालना पड़ता है। जैसे हमें √2 का निकालना हो या फिर √3 का निकालना हो, तो इनका मान हमें नहीं पता होता है, और √2 का मान यदि हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फिर वही हमको अगर पता ना हो तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमका तो वैल्यू पता नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, 2 का निकालना है तो अकेला संख्या है जी, जोड़ी तो बन नहीं रहा है ना, तो ये ऐसा ही रहेगा। यहां आपको क्या करना है, इनको 1 से भाग देना है। ये देखिए, तो 1 को ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी तो ना, तो 2 होगा, तो आपका जो पहला आंसर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहां पर कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप दशमलव लगा दो और क्या करो, 2 जीरो उतारना है, सिंगल नहीं उतारना है ना, जब भी वर्ग में निकालते हैं तो 2 जीरो। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं 100 लाना चाहता हूं तो 2 पहले से है, अगर इसमें मैं क्या लिखूं, 4 लिखूं तो क्या होगा, 4 से ही गुना करना पड़ेगा ना, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब आपको किससे गुना करना पड़ेगा, आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 को यहां पे लिखना है और यहां पे जोड़ना भी है, ठीक है। ये देखिए, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहां पर आंसर कितना आया था, हमारा पहला आंसर आया था 4, और यहां पर कितना आ जा रहा था, कितना आया था, 4 चौक 16 96 आया था, ठीक है। यहां पे 96 होगा, 96 96 आया था। घटाएंगे, यहां पर घटा देंगे, है ना, घटता है, तो यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा। यहां पर कितना बच गया है, 9 बचा है, मतलब यहां पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। अब आपको क्या करना है, पुनः 2 जीरो उतारना है। अब यहां पर देखिए आपके पास कितना है, इसमें आपको जो संख्या लिखना है उसी को क्या करना है, गुना करना है। तो मैं यहां पर 1 को ही करूंगा, क्योंकि अगर 2 करूंगा तो 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो जाएगा 400 से, तो 1 ही करो यहां पर, और 1 को ही क्या कर दो, जोड़ दो। ये देखिए, तो आपको यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर कितना जाएगा 8 और यहां पर 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 281।
आपका तीसरा आंसर कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, यहां पर इनको जब आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर तो 9 आ जाएगा। यहां पर देखिए कितना बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, तो 8 गया तो 1 आएगा। इसमें 1 हासिल चला गया था तो इसमें कितना बचा है, 3 में 2 गया, 1 आएगा। इसमें 2 जीरो आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ये जो संख्या है इसमें जो संख्या आप लिखने वाले हो उसी संख्या को गुना करना है। तो यहां पर मैं 1 2 3 ऐसा मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। तो चलो मैं एक रफ करता हूं। अगर मैं यहां पे 4 लिखता हूं तो मुझे इसको 2 8 2 4 जो है इसको 4 से ही गुना करना पड़ेगा, है ना। जो संख्या लिखते हैं उसी को क्या करना है, यहाँ पर गुना करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3, और क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 10 11, ये हो जाएगा। जो इनसे छोटा ही है, ये देखिए 296। गुना भाग आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपको गुना भाग गलत होगा तो हो सकता है आपका आंसर भी गलत हो जाए। इसको हमने किससे गुना किया है, 4 से, तो 4 जोड़ेंगे, यहां पर हल करेंगे और यहां पर कितना आ गया, इतना। अब इसको हल कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। लेकिन आपको दशमलव के 3 स्थानों तक इसका जो मान है वो क्या हो गया है, प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो नियम है वो सभी संख्याओं के लिए लागू होता है ना। ये पुराना नियम है, इसको हमने अपने जमाने में कक्षा 7वीं में पढ़ा था। आजकल ट्रिक का जमाना है, लेकिन याद रखिए कितना भी ट्रिक अपनाओ ये बेहतरीन नियम है, ये सदाबहार नियम है, क्योंकि ये दोनों के लिए लागू होता है। हम ट्रिक जो अपनाते हैं ना वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए अलग और नॉन परफेक्ट के लिए अलग रूल अपनाते हैं, अलग अलग सूत्र याद करते हैं। लेकिन हमें यदि किसी भी संख्या का निकालना हो तो ये जो सदाबहार नियम है, याद रखिए पुराना नियम हमेशा सदाबहार होता है, जिनसे आप किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या पकड़ लो और उनका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको इसी पद्धति से स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं। इन प्रश्नों के आप स्क्वायर रूट जरूर निकालिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। जैसे हमें अंडर रूट 7 का निकालना है, या फिर अंडर रूट 236 का निकालना है, चलो, या फिर अंडर रूट हम कुछ भी संख्या लिख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कि ये परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है, मुझे 89 का निकालना है, या फिर इसी प्रकार आपको 2225 का निकालना है। ये नहीं पता मुझे इनका कितना होता है। इनका कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि पहले क्रमांक का ये क्रमांक भी डाल देता हूं और दूसरे तीसरे चौथे क्रमांक का आंसर कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, वर्गमूल निकालना है और मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए उपयोगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।